हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं पहली बार अलग से सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाई हूँ और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ कि बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ नुस्खे, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में। तो पहला ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये है हेयर केयर का। जी हाँ, मैं बहुत टाइम से हेना यूज़ करती हूँ बालों में। तो रात में मैंने आयरन के पॉट में हेना भिंगा के रख दिया था। वैसे बहुत सारे लोग चाय पत्ती का पानी इसके अंदर ऐड करते हैं, बट वो मैं ऐड नहीं करूँगी बिकॉज आयरन में भिंगाना, जैसा मुझे पता है, काफ़ी अच्छा होता है और इससे मेहंदी खुद ही काली हो जाती है। और साथ ही में मैंने मेथी दाने भिंगा करके रखे हुए थे, जो अभी मैं मिक्सर के अंदर उसको पीस करके अच्छे से रेडी करूँगी। बहुत ही पतला बारीक पीसा होना चाहिए, अदरवाइज वो मेथी दाने ना मेहंदी के अंदर आपके अच्छे से मिक्स नहीं होंगे और फिर आप बालों में लगाओगे तो बिल्कुल इधर उधर गिरने लगेंगे। तो उसका जरा ख्याल करना पड़ेगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और मेथी अच्छे से पिस गए हैं। इसके अंदर किसी भी बोल के अंदर आप मेहंदी को ट्रांसफर कर लीजिए, या अगर आपका मेहंदी का पॉट बड़ा है तो उसके अंदर ही डायरेक्टली सब कुछ मिक्स कर सकते हैं। मेरा उतना बड़ा नहीं था और ये मैंने दाल तड़का के लिए लिया था, जैसा मैंने पहले आप लोग को बताया, बट मैंने कभी इसमें तड़का नहीं लगाया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा भारी है, कास्ट आयरन है, तो मैं हल्के से बर्तन में ही लगाती हूँ। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एग वाइट। जी हाँ, जो अंडे का सिर्फ वाइट पार्ट आपको यूज़ करना है, येलो नहीं, बिकॉज येलो से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई करने की ज़रूरत तो किसी को भी नहीं होगी, है ना। और मेहंदी को भी इसके साथ ही साथ ऐड कर देंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो को फटाफट फॉरवर्ड करके देखते हैं। अभी लगा लिया है मैंने, है ना, मेहंदी। और मेहंदी के साथ मैंने मेथी ऐड किया था और अंडे भी ऐड किए थे। लेकिन अगर आप चाहें तो एग को स्किप करके और दही डाल सकते हैं, थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमेशा ही फायदा करेंगी। चाय पत्ती का पानी तो लोग ब्लैक करने के लिए डालते हैं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं आयरन वाले पॉट में ही भिंगा करके रखती हूँ, जैसा मैं हर बार बताती हूँ। तो आज कल का डे ना बहुत ही ज्यादा टायरिंग था, बट आज का डे बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग है। यू नो, मैं जिस भी दिन अपने लिए कुछ करती हूँ ना, पर्सनली सिर्फ अपने लिए, उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो डे मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है। अच्छा तो ऑफकोर्स पति और बच्चे के साथ ही लगेगा, कुछ भी उनके साथ, और खाना वाना तो यू नो साथ में चलता है। बट कहीं भागना जब नहीं होता है ना, लाइक कहीं सामान लाना है, कहीं छोड़ना है, किसी को ले आना है, किसी को ड्रॉप करना है, ये सब जब काम नहीं होता है तो वो दिन बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है। घर में रहते हैं, अपने लिए करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं। तो आज बहुत कुछ करना है, पूरा स्किन केयर है। तो पहले मैंने बालों में लगा लिया, उसके बाद मुझे आईब्रोज एंड अपर लिप्स भी करने हैं, फेस पैक भी आज लगाना है। तो अभी मैं वॉश करके आ गई हूँ अपने हेयर्स को। हेना निकल गया है बहुत ज्यादा, यू नो, मेथी की वजह से। बाथरूम तो बिल्कुल बट एनीवे कोई नहीं, वो अलग बात है। कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं शैम्पू नहीं करती हूँ हेना के बाद, करना भी नहीं चाहिए, बाल और भी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं जस्ट कंडीशनर लगाती हूँ, नॉर्मल पानी से मैं वॉश करती हूँ, उसके बाद कंडीशनर लगाती हूँ। और इन सब के बाद हर बार ही शैम्पू के बाद या फिर ऐसे हेना के बाद मैं ये सीरम जरूर लगाती हूँ चीका। इससे ना थोड़ी सी खुशबू भी बालों में अच्छी आती है और बाल बहुत ही शाइन तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत ही सिल्की जैसे हो जाते हैं। स्पेशली जो जिसके बाल मेरे जैसे है ना, टेक्सचर जिनके बालों का ऐसा है, उसके लिए और भी ज्यादा अच्छा है। और खुशबू तो एकदम मस्त है, तो कुछ और न सही खुशबू तो आती ही है। तो बस ज्यादा नहीं लेना होता है, इसको 2 बूंद या 3 बूंद ही लेंगे, दैट्स इट। इसको हाथों पर ऐसे रब करेंगे। आज मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपनी पर्सनल चीजें। तो जैसे मैं क्या क्या स्किन के लिए अपने करती हूँ, कभी कभी, हमेशा नहीं, बट डिफरेंट करती हूँ, सेम चीजें नहीं करती। और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज एंड अपर लिप, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, तो वो तो मैं करूंगी ही। तो चलिए एक एक करके सब में मिलते जाते हैं, है ना। बाल सेवा डन। तो अब नंबर आता है आईब्रोज करने का। अब नंबर आता है आईब्रोज बनाने का। आईब्रोज और अपर लिप्स दोनों, मैं इसको बार बार दिखा के आप लोगों को बोर नहीं करूंगी, ये मैं फटाफट कर लूंगी, बट ये मैं दिखा रही हूँ कि एक दिन में ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ खुद के लिए। तो चलिए फटाफट, इसको मैंने ऑलरेडी वार्म कर लिया है, मुंह जो मैं हमेशा दिखाती हूँ कि मैं इसी से बनाती हूँ हर बार।
तो बस इसको लगाना है। ये देख सकते हैं मैं ऐसे लगा ली हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से लगाना होता है। तो बस अभी मैं फटाफट करके आप लोगों के सामने आती हूँ, क्योंकि सेम चीजें बार बार क्या दिखानी है। बीच बीच में आईब्रो पेंसिल आपको चलाती रहने। तो अभी बन गए मेरे आईब्रोज, आई होप ठीक ठीक ही बने हैं, है ना। मैं एक्चुअली पिछले 1.5-2 साल से बना रही हूँ, तो थोड़ा सा तो बेटर बनाने शायद सीख गई। 10 से 12 मिनट लगते हैं स्टिल मुझे अभी भी। तो ये बीच का कहीं कहीं से एक्स्ट्रा बाल निकल जाते हैं, तो फिर आईब्रो पेंसिल का काम लेकिन इतने ज़्यादा नहीं निकलते, 1-2 एक्स्ट्रा निकलते होंगे। आई होप आप लोगों को ठीक लग रहा होगा अभी। फेस पैक लगाना था, तो मैंने इसीलिए पहले नहीं लगाया, बिकॉज ये जब बनने के बाद ना अगर आप लगाते हो फेस पैक तो ठंडा भी करता है और बहुत अच्छा लगता है उससे। तो जब अगर आप लोगों को भी आईब्रोज करने हैं या करवाने हैं या अपर लिप्स और फेस पैक साथ में यूज करना है या फिर नहीं भी करना है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत मजा आता है उसके बाद। यार जो फेस पैक आज मैं यूज करने वाली हूँ वो अगर मेकअप करने से पहले आप लगाते हो तो बहुत ही ज्यादा सही रहता है। जैसे सुबह आपको कुछ करना है और अगर रात में आप वो लगाते हो, सुबह मतलब मेकअप करने पर कुछ ज्यादा ही ग्लो लगता है। मुझे कोई मेकअप नहीं करना है, मैं बस ऐसे ही लगा रही हूँ। और अभी बना लेते हैं होममेड ऑर्गेनिक फेस मास्क। इसके लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। ये आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा या फिर मैंने सब कुछ अमेजोन से लिया है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये है कैस्टर ऑयल, तो इसके कुछ बूंद 6 से 7 बूंदें इसमें चाहिए होती हैं, तो वो मैंने डाल दिया है। इससे चेहरा बहुत ही, आपकी स्किन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी रहती है। और ये है विटामिन ए जो आपके सामने दिख रहा है, तो इसके कैप्सूल्स आते हैं। इसको जस्ट साइड से आप थोड़ा सा कट कीजिए, बहुत ही ईजिली कट हो जाता है। और एक फेस मास्क जो आप बनाएंगे उसके अंदर 2 कैप्सूल्स डालने होते हैं। उसका जो लिक्विड जो जेल होता है उसको ऐड कर देंगे, बहुत ही ईजिली हो जाता है। और ये है हनी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो दही यूज़ कर सकते हैं, बेसन यूज़ कर सकते हैं, नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने हनी यूज़ किया है और वो भी ऑर्गेनिक है। एंड देन दूध के अंदर इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो रोज वाटर में भी मिक्स कर सकते हैं, मुझे वो सूट नहीं करता इसलिए मैं दूध में बनाती हूँ। और बहुत ही ऑर्गेनिक फेस मास्क बन के रेडी हो गया। तो अभी हेयर केयर भी हो चुका है, आधा बचा हुआ है जो कल सुबह होगा, चप्पी करना अभी बाकी है। और मेरे आईब्रोज एंड अपर लिप्स भी हो चुके हैं। 3rd नंबर और लास्ट नंबर जो कि अभी रात हो चुका है और मैं करने जा रही हूँ वो है ये फेस पैक। इस फेस पैक को मैंने थोड़ा पतला रखा हुआ है क्योंकि बहुत गाढ़ा स्किन में बहुत ज्यादा वो ड्राई कर देता है स्किन को, तो थोड़ा सा पतला रहे तो ज्यादा बेटर है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। और हाँ, उसके पहले एक तो जरूरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपका फेस बिल्कुल फेस वॉश से क्लीन होना चाहिए। उसमें अभी आप जैसे पहले से ऑयली फेस है या फिर आपने कोई क्रीम लगाया है तो उसके ऊपर ये ज्यादा असर नहीं करता है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है। ये हैंकी लगाना आपके इच्छा पर है क्योंकि ऐसे बालों में नहीं लगता है। और आपके पास अगर कोई हेयर बैंड हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो अभी लगा लिया है मैंने अच्छे से मुल्तानी मिट्टी का लेप। मुल्तानी मिट्टी के अंदर जो भी चीजें मैंने मिलाई हैं आपको सब कुछ मैंने दिखाया। और ये फेस पैक सच में बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, लेकिन आप इसके अंदर चीजों को स्किप करके दूसरी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। नींबू का रस डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें उनको सूट करती है। मेरे को ना रोज वाटर सूट करता है, नहीं लाइक कोई भी खट्टी चीजें सूट करती हैं, तो मैं स्ट्रॉबेरी वाला भी कुछ भी नहीं लगाती, लेमन से रिलेटेड भी मैं कुछ भी नहीं लगा सकती। तो जितनी चीजें मुझे सूट करती हैं मैं वो यूज की हूँ। और ये एक्चुअली मुझे हर 2 हफ्ते पर लगाना चाहिए बट नहीं टाइम मिलता है। बट डेफिनेटली अब से मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट मंथ में एक बार तो लगा ही लूं। और इसको रखेंगे 25 से 30 मिनट्स के बीच में। अब मिलते हैं 25 मिनट्स के बाद।
से फेस वॉश भी कर लिया है। फेस को बस कुछ करना नहीं था, उसी हैंकी से गीला कर करके आपको पोंछना था। वो टॉप बहुत गंदा है तो मैं इसको चेंज करके 1 मिनट में आती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ चेंज करके, और फेस मैंने बिल्कुल अच्छे से ड्राई भी कर लिया है टॉवेल से। अब इसके बाद जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, बस उसको लगाना है और अच्छी सी नींद ले लेनी है। हाँ, अच्छी सी नींद। आय हाय हाय, नींद का नाम सुनते ही एकदम मैं खुश हो जाती हूँ। बट अभी थोड़ी देर में जगूंगी और कुछ देखूंगी, आई वी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कुछ भी। तो ये वाला क्रीम अभी मैं लगाऊंगी, ओले का है, मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। तो अभी मैंने एक या 2 मिनट का मसाज भी चेहरे को दे दिया है, और प्लीज आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बिकॉज मतलब एकदम ऑसम लगता है आप मतलब अपने लिए कितनी सेवा कर ली है इस छोटे से प्रोसीजर से ना। सच में आपको पूरी रात की नींद और सुबह उठ के आपके चेहरे पर जो ग्लो दिखता है ना, ऑफ कोर्स नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नींद नहीं लोगे और कुछ भी लगाते रहोगे तो कोई असर नहीं करने वाला, बट नींद के साथ साथ अगर ये चीजें करें ना, डबल असर करती हैं। और खुश रहें। सबसे बड़ी बात ग्लो लाने के लिए कि आप खुश रहें। खुश रहना सबसे मस्त है, बाकी कुछ करे या ना करें। और अभी कर लेते हैं अपने बालों की चंपी, क्योंकि सिर्फ मैंने हैना लगाया है, कल सुबह करना है शैम्पू। तो अभी मैं ये वाला ऑयल यूज करूंगी आलमंड का। मुझे बहुत बजाज आलमंड ऑयल मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। अभी मैंने भर भर के ऑयल चपोड़ लिया है, कम से कम 1.5 किलो तेल तो मैंने लगा लिया है। सीरियसली देखिए, ये पूरा भरा हुआ था, मैंने इतना खाली कर दिया, इतना ज्यादा। जो भी आप लिप केयर यूज करते हो, लिप बाम यूज करते हो, उससे एक अच्छा सा एटलीस्ट 30 सेकेंड का मसाज तो अपने लिप को दे ही, जो कि मैं करती ही हूँ। एक्चुअली मैं भूलती नहीं हूँ ये चीज, क्योंकि रात में लिप्स बहुत ड्राई होने लगते हैं, तो वो मैं अपनी बेटी का भी करके ही सुलाती हूँ। उसे पसंद नहीं, वो खाने लगती है लिप केयर, तो मैं उसके सोने के बाद उसके लिप पर मसाज कर देती हूँ। बस थोड़ा सा मुझे वैसलीन बहुत ज्यादा पसंद है, मैं वैसलीन ही यूज करती हूँ, स्पेशली वो रब करने वाला नहीं, क्योंकि कोई और भी अगर यूज कर ले तो बड़ी परेशानी होती है। तो इतना करना बहुत जरूरी है अगर आप सोने जा रहे हैं, क्योंकि आप पूरे दिन सबके लिए इतना टाइम देते हैं, मैं खुद देती हूँ। और अगर अपने लिए हम 10 मिनट भी टाइम ना निकाल पाए तो क्या फायदा कि थोड़ा सा क्रीम लगा लें, फेस वॉश कर लें, लिप केयर लगा लें, और उसके बाद जाकर के है ना कितना ही टाइम लगेगा। बट आई नो वेरी वेल कि नहीं हो पाता है। 5 मिनट का टाइम हम खुद के लिए नहीं निकाल पाते हैं, बहुत आलस आता है और जाके एमी सो जाते हैं। कोई नहीं, हम भी एमी सो जाते हैं, और मिलते हैं कल सुबह आप लोगों से। तो आज है दूसरा दिन और मैं बिल्कुल शैम्पू वैम्पू करके आज रेडी हूँ, बट स्टिल या बालों का टेक्सचर आपको अभी नहीं पता चलेगा, बिकॉज बाल सूखने के बाद उसके टेक्सचर समझ में आते हैं, स्पेशली मेरे जैसे जिसके बाल हैं थोड़े से ड्राई और फजी टाइप के, है ना। और ये सीरम मेरा फेवरेट सीरम है, जो कि मैं कल भी आप लोगों को दिखाई थी, ची का। तो ये बेस्ट लगता है मुझे। तो ओवरऑल मैंने कॉम्ब तो अभी नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसे गीले बालों में थोड़ा कॉम्ब नहीं करती हूँ। आई थिंक आप सब भी नहीं करते हो, क्योंकि गीले बाल में थोड़े से भी अगर लंबे बाल हैं तो बाल निकलते बहुत ज्यादा हैं, ऑलरेडी इतने झड़ रहे हैं, रुकने ही नहीं चाहते, सर में नहीं रुकना चाहते हैं। तो उससे अच्छा है थोड़े से बचाने के लिए कुछ देर के बाद कॉम्ब करेंगे। तो ओवरऑल अभी भी मतलब आप लोग टच नहीं कर सकते, अपने बालों को टच कीजिएगा ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, कि आपको ऑलरेडी बाल आपके जो है ना हेयर्स इतने सॉफ्ट और स्मूथ से लगने लगते हैं। वो देखने में अभी भले इस वजह समझ में आ रहा हो, सेम लग रहा है, बट जब ये ड्राई हो जाएंगे, कॉम्ब होंगे, तो फील्स लाइक 2-3 दिन तक तो आपको ऐसा लगेगा पार्लर से बिल्कुल स्पा से निकल करके आए हो और आपके बाल बड़े स्मूथ से लग रहे हैं। तो ये बहुत ही कम पैसे के अंदर बहुत ही अच्छा नुस्खा है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जैसा मैंने पहले भी बोला था, अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। किसी के स्किन को कुछ सूट करता है, स्पेशली स्किन वाले में जो फेस मास्क है, बालों का तो मोस्टली, जैसे मुझे रीठा और सिकाकाई बिल्कुल सूट नहीं करता, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा करता है, तो इसलिए मैं उसको स्किप करती हूँ। अगर आपको वो ठीक लगता हो तो जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद की चीजें मोस्टली लोगों को फायदा ही करती हैं। तो ओवरऑल आज का मेरा वीडियो यही रहा। मैंने बहुत सारे आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, जो कि मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ। ओवरऑल ये छोटे छोटे से काम करते रहिए, कुछ नहीं तो कम से कम दिल को खुशी जरूर मिलती है कि आज के दिन मैंने अपने लिए कुछ किया है।
तो आप लोग को इसमें से क्या अच्छा लगा और आप लोग इसमें से क्या क्या करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इसको ट्राई कीजिएगा और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इन सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को ये सारे नुस्खे कैसे लगे। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग के लिए करते हैं आप लोगों को बाय बाय। और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।